साला मैं तुम्हें दिल दे रहा हूँ और तुम दिमाग लड़ा रहे हो। फाइनली विवियान डसीना ने कन्फ्रंट किया ईशा और अविनाश दोनों को। लेकिन ये मेकर्स वीकेंड के बारे में क्या कर रहे हैं? एक तरफ वाइफ आती है जो कि अपने हस्बैंड को कुछ चीज़ें बता करके जाती है। कोई भी होगा समझाएगा अपने हस्बैंड को किस तरीके क्या चीज़ें हुई। क्या आपको लगा कि नौरीन ने ऐसा कुछ बोला जो कि शो में हुआ ही नहीं है? उसने अपने मन से अड़म गड़म कहानी जो है ना अपने हस्बैंड को सुनाओ, क्योंकि हम शुरुआत से शो को फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज़ें हो रही है क्या चीज़ें नहीं हो रही है वो हम देख रहे हैं। विवियान की जो लॉयल्टी है वो नज़र आती है, साफ तौर पे अपनी दोस्ती में नज़र आती है और वो दिखती है कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे वो विवियान का फैन हो या फिर ना हो। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना जो भी नौरीन ने आकर के बोला उसके बाद एक इंसान ऑफ कोर्स हर्ट तो होगा और वो ऑब्जर्व भी कर रहा है, क्योंकि घोड़े पे चढ़ करके इनके समीकरण बनते थे लेकिन ये बोलते थे ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं। फिर यहाँ पर उसने नॉमिनेट भी किया। उसके बाद जब मौका मिला कि शो जीतने वाली बात आई, जिस एक बंदे से आपकी बनती नहीं है आप उसको दे रहे हो कि वो शो जीत सकता है क्योंकि वो गेम खेल रहेगा। समझ रहे हो? एक इंसान बहुत ही काम तरीके से बैठा है। ऐसा नहीं है कि विवियान ने कभी कोई टास्क प्ले नहीं किया, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन कोल्ड वाइब ईशा को लग रही थी कि विवियान डसीना मतलब जा रहा है, वो हमेशा आता था जाता था बोलता था क्यों बैठे हो, लेकिन अभी ना इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब जो है ना दे दिए। उसी पर विवियान डसीना ने बैठ करके बात करी, क्योंकि लाइव फीड में ईशा चाह रही थी कि विवियान से 1 to 1 बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ 2 हफ्ते बचे तो ऑफकोर्स इनको भी एक नंबर गेम भी चाहिए। विवियान भी अगर इनसे हट जाएगा तो फिर यही दोनों एक दूसरे के लिए बचेंगे। तो ये लोग लाइव फीड में बात कर रहे थे कि चलो विवियान डसीना से बैठ करके इस मुद्दे पर बात करते हैं। अब इनकी बात हुई, जो प्रोमो सामने आया कोल्ड वाइब वाली, जहां पर विवियान डसीना ने कहा कि मेरे पीठ पीछे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बोली गई हैं और बात यहाँ पर कोल्ड वाइब की नहीं है। यहाँ पर मैंने दिल दिया और तुम दिमाग लड़ा रहे हो, जो कि अविनाश ने किया है, क्योंकि विवियान जो है ना दिल से था इन दोनों के साथ और उसने अपनी ईमानदारी निभाई है। जब कोई पीठ पीछे इनके खिलाफ बोलता था ना तो वो भले उस टाइम उनसे बन रही नहीं बन रही, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त जो है ना अविनाश काफी चढ़ाई कर रहे थे विवियान डसीना के ऊपर और ईशा भी कर रही थी कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं। जो राशन वाली चीज़ें चल रही थी, मतलब तुम बिग बॉस थोड़ी ना हो, तुम सिर्फ कंटेस्टेंट, जब ये वाली चीज़ें चल रही थी उस वक्त बाहर बाहर ईशा की बुराई हो रही थी, पैकेज वाली चीज़ें बोली जा रही थी। उस वक्त तो ईशा बाहर नहीं थी लेकिन फिर भी ये बंदा डिफेंड कर रहा था ईशा को कि ये पैकेज वैकेज मत बोलो, ये सब चीज़ें उसको मत बोलो। तो लॉयल्टी उस बंदे ने अपनी दिखाई है। रही बात देखो इस शो की, आप अलग अलग पर्सनालिटी शोज में लेकर के आते हो। एक बंदा काम है, कंपोज्ड है, डिग्निटी के साथ शो में रह रहा है, खेल रहा है, मार धाड़ जबरदस्ती की नहीं कर रहा है, गाली गलौच नहीं दे रहा है और ऐसा भी नहीं कि उसने योगदान नहीं दिखाया। किस टाइप का योगदान इनको चाहिए होता है? टास्क होते हैं, उस टास्क में वो सो तो नहीं रहा है, खेल रहा है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है बोल रहा है। रही बात इस शो में रिश्ते बहुत चलते हैं, उसने रिश्ता भी बनाया है। कन्फ्रंट की बात तो कई जगहों पर मुझे लगता है पर्सनली कि कुछ जगहों पर उसे कन्फ्रंट कर लेना चाहिए, लेकिन उसने इस चीज़ का बोला जहाँ मुझे लगता है मैं बोलता हूँ, जहाँ नहीं लगता है वो नहीं बोलता हूँ, तो वो उसकी एक मर्जी हैगी। अब इसके लिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी मेकर जो है ना बहुत ही तेज़ बन रहे हैं। एक तरफ बीबी समझा करके गई है कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ है, तो उसने थोड़ा सा एक दायरा जो है ना मेंटेन करना चाहा। तो दूसरी तरफ वीकेंड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि नौरीन आपको जो है ना समझा करके चली गई हैं, कंफ्यूज करके चली गई हैं यहाँ पर कि डैमेज कंट्रोल करके गई हैं। ये वर्ड बोला गया, डैमेज कंट्रोल करके गई हैं कि अविनाश मिश्रा अगर नहीं होते तो ऑफकोर्स आपका गेम जो है ना कुछ और होता, अच्छा होता, आपके गेम में आपके कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी अविनाश में नज़र आई है, कई बार नज़र आई है। कोई अग्री करो नहीं करो, वो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उसने वो जो बॉन्ड है ना माँ बेटी वाला इसीलिए तुड़वाने की कोशिश की कि अगर ये दोनों करण अर्जुन बनेंगे तो ये टॉप 2 में चले जाएंगे। अगर ये बॉन्ड ये सारी चीज़ें नहीं टूटी ना तो फिर भैया मैं पीछे ही रह जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी जब लीडिंग मैन, उस वक्त भी उसकी इनसिक्योरिटी आपने देख ली होगी साफ तौर पे। उसको पता हैगा कि यहाँ पर जो है ना कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, ये करण अर्जुन कर करके टॉप 2 में ना पहुंच जाए, वो चीज़ें उसको पता है, इसलिए वो कई सारी चीज़ें जानबूझ करके ओवर करता हैगा।
अभी आपका क्या कहना है इस पर? आप क्या कहना चाहोगे ज़रूर बताना। लेकिन मेकर जो है ना बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर विवियान डसीना को। पहले तो वो कोई फीडबैक नहीं देते हैं, अचानक से फीडबैक देने के लिए काम्या को बुलाते हैं, जो कि काम्या को विवियान का गेम पसंद ही नहीं है, सोशल मीडिया पर बोलती रहती है। अभी उसने इंटरव्यू दिया जिसमें विवियान डसीना टॉप 5 में भी उसके हिसाब से टॉप 4 में नहीं है। उसने टॉप 4 के लिए विवियान डसीना का नाम नहीं लिया है, बल्कि वो उसकी को स्टार रह चुकी है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर विवियान डसीना टॉप 5 डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि उनका गेम उतना अच्छा नहीं है। फिलहाल देखते हैं भैया क्या होता है, क्योंकि मेकर्स कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं चाल चलने की। लेट्स सी, देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।